जी हाँ, आज है शनि अमावस्या। शनि अमावस्या पर की गई शनि आराधना जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकती है। कहते हैं शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि अमावस्या पर शनि की पूजा करने पर शनि देव आपकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। आज आप ध्यान से देखिए काल चक्र, क्योंकि आज पहली बार आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे कि आपको कैसे शनि अमावस्या पर करना चाहिए लोहे का दान। उड़द की दाल से अपने राशि अनुसार कौन से उपाय करने से दूर हो सकती है आर्थिक तंगी, और कैसे शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करने से मिल सकता है हर सुख। और सबसे खास बात ये कि आज कैसे आप अपनी राशि अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से मिल सकती है आपको शनि कृपा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए शनि अमावस्या पर काल चक्र स्पेशल। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 मार्च 2014 दिन शनिवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। दोपहर में 1:50 तक शतभिषा नक्षत्र है जो रात में 7:41 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज शनि अमावस्या है। आज स्नान दान और श्राद्ध के लिए अमावस्या है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज शनि अमावस्या पर मेष राशि वालों को कैसे देना चाहिए लोहे का दान, सरसों के तेल से कौन से आसान उपाय करने चाहिए और उड़द की दाल से शनि उपासना कैसे उतार सकती है आपके हर कर्ज। जी पंडित जी। ओम सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। आज शनि अमावस्या के दिन हम अपने सभी दर्शकों की ओर से शनि देव को सत सत नमन करते हैं। शनि देव हमारे सभी दर्शकों का और विश्व का और देश का कल्याण करें। मैं मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि अमावस्या है। आज आपको चाहिए कि लोहा दान करें, शिव का अभिषेक करें, उड़द के दाल के उपाय और सरसों का तेल, ये सारे उपाय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे 7.5 ग्राम लोहे का छल्ला लेकर किसी भी शनिवार को मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए। 800 ग्राम लोहा शनि मंदिर में दान करें। 800 ग्राम लोहा ही क्यों? इसलिए कि 8 शनि का मूलांक है और जब शनि के लिए शनि के ही मूलांक का प्रयोग किया जाता है तो सोने में सुहागा हो जाता है। जैसे शनिवार का दिन खराब होता है, लेकिन रिक्ता तिथियां चौथ, चतुर्दश, नवमी का संयोग जब शनिवार से हो जाता है तो निश्चित रूप से ये सिद्ध तिथियां हो जाती हैं। इसी तरह से अगर बचत नहीं हो पा रही है, आप पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति हर समय चिंताजनक बनी हुई है, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। काली उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बना करके शनिवार को शनि मंदिर में दान देने से, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों को ऐसा भोजन करवाने से भाग्योदय होता है। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को जल में दूध मिला करके, शहद मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप इन उपायों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। वैसे न आपके ऊपर 7.5 है, न आपके ऊपर ढैया है, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके शरीर में जो आलस्य और नसों से संबंधित बीमारी शुरू हो रही है, इसके लिए ये उपाय आपके लिए महावरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जानते हैं कि शनि अमावस्या के दिन वृषभ राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज 2 ग्राम का लोहे का छल्ला बीच वाली उंगली में दाहिने हाथ में
आप धारण कीजिए। शनि मंदिर में 300 ग्राम लोहा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप दान करें। निश्चित रूप से शनि की कृपा पाने के लिए, शनि की महादशा या ढैया है तो हर शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। उड़द की दाल के बूंदी के लड्डू बना करके शनि मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोगों को खिलाने से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को दही और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने पर हर प्रकार की कृपा शनिदेव की बनती है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि आपके जन्म राशि से शनि की स्थिति छठे भाव में है। ना तो आपके ऊपर 7.5 है, ना ही आपके ऊपर ढैया है, लेकिन शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश भी होते हैं और जीविका के भी स्वामी होते हैं। तो जीविका और भाग्य संबंधी कुछ अड़चने आपके जीवन में जो उत्पन्न हो सकती हैं, उसके लिए शनि का उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि अमावस्या के दिन लोहे का दान, शिव का अभिषेक, उड़द की दाल के उपाय और सरसों का तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप 20 ग्राम का लोहे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कीजिए और 750 ग्राम लोहा शनि मंदिर में दान कीजिए। दुर्घटनाएं हो रही हैं या आर्थिक नुकसान हो रहा है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। यदि जन्म कुंडली में शनि के दोष के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, शनि राहु का अंतर है, शनि की लग्न पर दृष्टि है, मंगल से शनि संबंध कर रहा है, ऐसी स्थिति यदि है तो काले उड़द या 7 बादाम 7 शनिवार को किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को दूध, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश हैं गुवाहाटी से। जी अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी पंडित जी नमस्कार, मैं जगदीश चंद्रा बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। जी पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 6 दिसंबर 1980, रात 11:45 को जन्म हुआ मेरा, गुवाहाटी आर्मी बेस हॉस्पिटल में। जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और कुछ प्रॉब्लम है मेरा साथ। मुझे ऐसा लगता है कोई आत्मा मेरा शरीर में प्रवेश किया है। मैं कहीं भी चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे पीछे कोई है, कोई आ रहा है, मुझे गुस्सा ज्यादा आ जाता है। और चलिए ठीक है जगदीश जी, आपने प्रश्न किया है जिसके आधार पर उस तरह से अगर देखा जाए तो लग्ने शनि 10वें भाव में और आपके 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर 8वें और 12वें राहु न जाए या चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कोई ग्रह न जाए तो पितृदोष या प्रेत दोष नहीं होता है। यह शुद्ध रूप से चंद्रमा सूर्य के साथ आज प्रश्नकाल में है। यह आपका मानसिक रोग है। कोई आत्मा वगैरह आपके साथ नहीं रहती है। इस भ्रम से आपको बाहर निकलना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके पूरब दिशा में मुंह करके सूर्योदय के समय लगातार 24 मिनट तक हंसते हुए गायत्री मंत्र का जप कीजिए। 24 दिनों के बाद अगर आपकी सारी समस्या न दूर हो जाए तो पुनः फोन करके मुझे बताइएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ललिता है चेन्नई से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रही ललिता जी। पंडित जी, मेरा बेटे का 11 साल का है वो, अम्मा उसका जन्म है शनिवार को। उनका वो ठीक तरह से बोल नहीं पाता पंडित जी, दीपावली का जन्म है उसका जी। और पढ़ाई में भी बहुत वीक है वो। देखिए ललिता जी, आपके बेटे की कुंडली में अधम योग है। सूर्य और चंद्रमा की युति अधम योग को प्रदर्शित करती है।
आपके बेटे की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ बने हुए हैं। यह अधम योग जिनकी भी जन्म कुंडली में होता है, उन्हें काफी संघर्षों के साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शनि अमावस्या है। अगर आज संभव हो तो ठीक है, नहीं तो किसी दिन जिस दिन शिववास हो, भगवान शिव के मंदिर में आपको चाहिए कि आप गंगा जल में कुसा डाल करके उससे भगवान शिव का बेटे को बैठा करके अभिषेक कीजिए। ऐसा 4 बार करने के बाद उसका वाणी दोष भी समाप्त होगा और उसकी पढ़ाई भी ठीक होगी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए शनि अमावस्या के दिन लोहे का दान कैसे करना चाहिए, शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए और उड़द की दाल के उपाय और सरसों का तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप 3 ग्राम का लोहे का छल्ला अपने बीच वाली उंगली में सीधे हाथ में धारण कीजिए। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो 800 ग्राम लोहे का छल्ला या 800 ग्राम लोहा पूरब दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान भी कीजिए। ये दान दिन में 1:50 के पहले अगर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पानी में 1 चुटकी काले तिल का चूर्ण डाल करके और 2 बूंद सरसों का तेल डाल करके आपको चाहिए कि आप स्नान करें। शनि की 7.5 ढैया या महादशा में कर्ज बढ़ रहा है। इस समय आपके ऊपर शनि की ढैया है। थोड़ा सा वित्तीय स्थिति लाख प्रयासों के बावजूद भी कभी कभी आपको चिंतित करेगी। ऐसे में परिवार में यदि सुख शांति नहीं हो रही है तो शनिवार को भैरव मंदिर में उड़द की दाल की मिठाई का भोग आपको लगाना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को घी से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान शिव की पूजा शनिदेव को प्रसन्न कर देती है और शनिदेव के सारे कोपों से जातक की रक्षा होती है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज है खास क्योंकि आज शनि अमावस्या है, यानी शनिदेव की कृपा पाने का सबसे अच्छा दिन है। इसलिए आज पंडित जी कालचक्र में आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे शनि अमावस्या पर शनि का महापूजन करने से, शिवलिंग का अभिषेक करने से, सरसों के तेल से खास उपाय करने से मिल जाएगी शनि कृपा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 4 ग्राम लोहे का छल्ला अपने दाहिने हाथ की मध्यमा में आप धारण करें। 700 ग्राम लोहा लेकर के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में आपको दान करना चाहिए। हर शनि अमावस्या पर अपने वजन का 10 सरसों का तेल लेकर के शनि देव का अभिषेक करने से शनि अपना बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। शनिवार को उड़द की दाल पीस करके उसके आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाने से भी शनि देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को जल में दूध, दही, गंगा जल, शहद और मिश्री मिला करके या यूं कह लें कि पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने पर निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव कल्याण करते हैं, शनि की भी कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब शनि अमावस्या के दिन कन्या राशि वालों को लोहे का दान कैसे करना चाहिए, शिव का अभिषेक, उड़द की दाल के उपाय और सरसों का तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए आपकी तो वैसे भी 7.5 चल रही है। 2 नवंबर 2014 तक आपकी 7.5 बनी भी रहेगी। आज आप मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करें। 650 ग्राम लोहा लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करने पर विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, विरोधी पराजित होंगे। राहु तीसरे घर में है और केतु 9वें घर में है। परिवार में ऐसे में क्लेश बढ़ रहा है तो पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, कानूनी मामलों में आप बेकार में फंसते जा रहे हैं। तो हर बुधवार को काले कपड़े में उड़द बांध करके राहु के मंत्रों का जप करते हुए ओम रांग राहवे नमः किसी को दान करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को जल में शहद से शिवलिंग का
अभिषेक करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भगवत है राजस्थान से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम भंवर लाल है। जी भंवर जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी उम्र 36 वर्ष है। मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए भंवर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी बुध। शनि और बुध की स्थिति चतुर्थ दशम हो रही है और बृहस्पति के साथ इन ग्रहों का इत्तिसाल नहीं हो रहा है। शनि का इत्तिसाल यद्यप है, लेकिन बुध का इत्तिसाल नहीं है। अभी आपका जीवन काफी संघर्षमय है। अभी आप ना तो बहुत अच्छे दशा में हैं और ना ही खराब दशा में हैं। आगे की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन नवंबर 2014 के बाद ही आपके भाग्योदय के संकेत मिलते हैं। भंवर जी, आपको चाहिए कि आप हर रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर किया करिए और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के इत्र जरूर चढ़ाया करिए। किन चीजों से शनि को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे न सिर्फ शनि कृपा हम पर बरसे, बल्कि हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाए? तो आप भी इस मौके को हाथ से न जाने दें और शनिदेव की कृपा पाने के लिए ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय आज करने चाहिए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेष से लेकर कन्या राशि वालों को बताते हैं कि उनको कैसे करनी चाहिए शनि उपासना। जी पंडित जी, बताइए। आज शनि अमावस्या है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 800 ग्राम लोहा शनि मंदिर में आप दान कीजिए और काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाइए। उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बना करके शनिवार को शनि मंदिर में दान कीजिए। शनिवार को जल में दूध और शहद मिला करके अगर आप दान करेंगे, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि मंदिर में 300 ग्राम लोहा पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दान करिए और शमी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। उड़द की दाल के बूंदी के लड्डू बना करके शनि मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोगों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराइए। दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 750 ग्राम लोहा शनि मंदिर में दान कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। काले उड़द या 7 बादाम शनिवार को किसी धर्म स्थान में आपको दान देना चाहिए। शुद्ध देसी घी, दूध और शहद से भगवान शिव का शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 800 ग्राम लोहा पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप शनि मंदिर में दान कीजिए। आज के दिन पानी में 1 चुटकी काले तिल का चूरा डाल करके 2 बूंद सरसों का तेल डाल करके स्नान भी करना चाहिए। उड़द के दाल की मिठाई शनि देव को भोग के रूप में प्रस्तुत करें। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 700 ग्राम लोहा लेकर आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में जाइए और दान कीजिए। अपने वजन का 10वां हिस्सा सरसों का तेल लेकर के शनि देव का अभिषेक कीजिए। उड़द की दाल पीस करके उसके आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। जल में दूध, दही, गंगा जल और मिश्री मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करने पर भी मनोकामना पूरी होती है। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 650 ग्राम लोहा लेकर के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको शनि मंदिर में दान करना चाहिए। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। काले कपड़े में उड़द बांध करके राहु के मंत्रों का जप करते हुए किसी को दान करें। जल में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने पर कन्या राशि के जातक जिनके ऊपर इस समय 7.5 का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे मुक्त हो जाएंगे और मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वालों को शनि अमावस्या के दिन लोहे का दान कैसे करना चाहिए, शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए और उड़द की दाल के क्या उपाय करें और सरसों का तेल कैसे चढ़ाएं।
आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 8 ग्राम लोहे का छल्ला लेकर के मध्यमा उंगली में आप धारण कीजिए। अगर ये छल्ला नाव की कील हो या घोड़े की नाल हो तो ज्यादा लाभकारी होगा। आधा किलो लोहा लेकर के पूरब दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान कीजिए। इस समय आपकी 7.5 भी चल रही है, जो 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी। घर में सुख शांति नहीं है तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें काली उड़द के 3 दाने आपको डालने चाहिए। हर काम बने, रुकावट भी दूर हो, इसके लिए 1.25 किलो बाजरा और साबुत उड़द किसी कुष्ठ आश्रम में दान देना चाहिए या पंछियों को भी खिलाना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को जल में सफेद चंदन मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करने पर और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए इत्र समर्पित करने पर सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि अमावस्या के दिन लोहे का दान कैसे करना चाहिए, शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए और उड़द की दाल के उपाय के साथ साथ सरसों का तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। आज बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर भी शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव बना हुआ है। आप 8 ग्राम लोहे का छल्ला लेकर के आज के दिन मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। आधा किलो लोहा पूरब दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान कीजिए। यदि बार बार दुर्घटना हो रही है या कोई बड़ी सर्जरी आपकी होने जा रही है तो शनिवार या मंगलवार की रात को तांबे के बर्तन में गुड़ भर करके हनुमान मंदिर में दें और साथ में एक सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। काम नहीं बन रहा हो तो शनिवार को उड़द की दाल के बड़े बना करके काले कुत्ते को भी खिलाना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को जल में कच्चा दूध और लाल चंदन मिला करके भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और शनिदेव की भी कुपित दृष्टि से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि धनु राशि वालों को शनि अमावस्या के दिन लोहे का कैसे दान करना चाहिए, शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए और उड़द की दाल के उपाय के साथ सरसों के तेल का दान कैसे करना चाहिए। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि अमावस्या है। 3 ग्राम लोहे का छल्ला लेकर के मध्यमा उंगली में आप धारण कीजिए। 350 ग्राम लोहा लेकर के ईशान कोण की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान कीजिए। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखिए। अगले दिन उसी तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बना करके कुत्तों और जरूरतमंद लोगों को खिलाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शनि की कृपा दृष्टि पाने के लिए शनिवार को कच्चे दूध में केसर और गंगा जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने पर शनि प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव शनि देव के भी आराध्य देव हैं। भगवान शिव की उपासना शनि देव की प्रसन्नता के लिए बड़ा ही कलयुग में आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में यदि आप उपाय करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं बरेली के रहने वाले गिरधारी लाल। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। गिरधारी लाल जी का जन्म 19 दिसंबर 1970 को 6 बजे सायंकाल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। गिरधारी लाल जी आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध आपकी कुंडली में सूर्य के साथ 7वें घर में विराजमान है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच का होकर के आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ करके निर्भाग्य योग बना रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में काफी संघर्ष कर रहे हैं। आपके काम से, आपके जीविका के कार्य से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। नौकरी के क्षेत्र में अभी आपका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। वैसे राहु में बुध का अंतर चल रहा है। इस दशा में 26 नवंबर
2015 के पहले आपको अच्छी नौकरी मिलने का संकेत बन रहा है और आपका स्थान परिवर्तन होने का भी योग बन रहा है। लेकिन एक बकरी की बच्ची बुधवार के दिन किसी चरवाहे को यदि आप दान करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय अवश्य होगा। शनि आपके कुंडली में भाग्येश होकर के नीच का है, तो आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन जरूर करिए। इससे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और संतान का सुख और परिवार का भी सुख आपको प्राप्त होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की अपनी राशि अनुसार आज शनि अमावस्या के दिन कैसे करना चाहिए शनिदेव को प्रसन्न। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज शनि अमावस्या के दिन उनको शनि को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। मकर राशि के जातक भगवान शिव की आराधना और 4.5 ग्राम लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करने पर शनि देव की कृपा प्राप्त करेंगे। 300 ग्राम लोहा लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान करें। बचत नहीं हो पा रही है, पैसे की परेशानी हो रही है, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलानी चाहिए। घर में सुख शांति यदि नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 3 काली उड़द के दाने दिए में डालना चाहिए। ऐसा 3 शनिवार करने पर भी निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर निश्चित रूप से कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि अमावस्या के दिन लोहे का दान और शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए, उड़द की दाल के उपाय कैसे करने चाहिए और सरसों का तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप 3.25 ग्राम लोहे का कड़ा लेकर के मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला लेकर के मध्यमा उंगली में आप धारण करें। 250 ग्राम लोहा लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान करें। शनि की महादशा या ढैया है तो हर शनिवार को शमी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। उड़द की दाल के बड़े या खिचड़ी बना करके शनिवार को मंदिर में दान करें। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरनाथ से सोनभद्र से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। ऐसा पंडित जी मेरा एक लड़का है जी जयदीप सिंह जी, उसका जन्म तिथि है 4/7/88 दिन के लगभग 1 बजे। जी जी, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर चुका है 5 साल पहले से गुरुजी। अभी वो भटक रहा है, कहीं उसका जॉब नहीं मिल पा रहा है। चलिए एक छोटा सा उपाय करिए, तत्काल नौकरी मिलेगी और जीवन सफल होगा। एक छोटा सा उपाय ध्यान से सुनिए और जरूर करिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का एक पाठ करने के लिए बेटे से कहिए और जब 5 मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर ले तो उससे कहकर के 7 मंगलवार हनुमान चालीसा के भी 100 पाठ करवाइए। निश्चित रूप से ये सारा उपाय करते करते उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका भविष्य चमकेगा, उनका भाग्येश मंगल है। मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल चिंता ना करें। बेटे को कहिए कि वो घर से पश्चिम दिशा की यात्रा करे, वहीं अपने कारोबार जीविका के क्षेत्र के लिए नौकरी के लिए प्रयास करें। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को शनि अमावस्या के दिन कैसे करना चाहिए शनिदेव को प्रसन्न। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि 3 ग्राम लोहे का छल्ला लेकर के मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। 850 ग्राम लोहा लेकर के ईशान कोण की ओर मुंह करके शनि मंदिर में दान कीजिए। चोट चपेट लग रही है, दुर्घटना हो रही है, क्योंकि आपकी राशि
मीन राशि है। निश्चित रूप से आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो उड़द, बादाम 7 शनिवार को दान करने से, धर्म स्थान में देने से शनिदेव कृपा बरसाते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को कच्चे दूध में केसर, गुड़ और हल्दी डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दामोदर हैं दिल्ली से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। मैम मेरी उम्र है 33। जी मैं पंडित जी से ये जानना, मेरी डेट ऑफ जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/9/1980। जी सवाल करिए आप अपना। सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को परेशानी है और कोर्ट कचहरी के मेरे केस काफी है मेरे पारिवारिक। दामोदर जी, आपके राज्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय मिथुन राशि में बैठा हुआ है और आपके दशम भाव पर दृष्टि शनिदेव की जा रही है। पिछले 4.25 सालों से कहीं न कहीं कानूनी विवाद के चक्कर में आप फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, जिससे आपके धन और मन दोनों का अपव्यय हो रहा है। आपको चाहिए कि आप ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का हर शनिवार को 7 माला जप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए नवंबर 2014 तक आपकी परेशानियां काफी कुछ हद तक कम हो जाएंगी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।